तो जान हाथ से चली जाएगी, और रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम हो जाए तो जान बच जाएगी। आज वही हो रहे हैं, ब्रह्मा जी को, भगवान को देखकर, नारायण को देख करके एक मनुष्य का भ्रम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये तो साधारण मनुष्यों की भांति बर्ताव कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य होगा, भगवान के प्रति भ्रम होगा। और ब्रह्मा जी ने जितने भी गौवे बछड़े थे सबको चुरा लिया, चुरा कर ब्रह्मलोक लिए चले गए। सोचा कि अगर ये ब्रह्म होंगे, अगर ये भगवान होंगे तो ये जान जाएंगे, और अगर साधारण बालक होंगे तो ये कुछ नहीं जान पाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, परेशान होंगे, लेकर के चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद परीक्षित जब शाम के समय आया तो सब लोगों और बछड़ों को ढूंढने लग गए, खोजने लग गए। क्यों? क्योंकि तो लेकर के जाने का समय आ गया। खोजने लग गए, कहीं पर एक भी बछड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा, पूरा बड़ ढूंढ डाला, कहीं पर एक बछड़ा नहीं मिला। अब तो सब कन्हैया से कहते, कन्हैया सब कहाँ चले गए, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी मैया पिटाई लगावे, सब कहाँ चले गए हैं बछड़े। भगवान ने सोचा कि एक गायब होता, दो गायब होते, तीन गायब होते, लेकिन सब गायब हो गए, कहाँ चले गए। उसी समय प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा, और भगवान ने जैसे ही देखा, आहा, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मेरे प्रति, मेरी लीलाओं को ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय प्रभु ने अपनी ही स्वरूप के माध्यम के द्वारा सभी बछड़ों को तैयार कर दिया। 6 महीना ये गुजर गया, किसी को कोई बात नहीं पता चली। बछड़ों को तैयार कर दिया और कहा चलो उस दिशा में देखते हैं, चल करके वहां होंगे बछड़े मुझे लग रहा है। और जैसे पहुंचे तो भगवान की लीला ये थी, सारे बछड़े मिल गए। अब तो ब्रजवासी प्रसन्न हुए और सब लेकर के अपने नगर में आ गए। इधर 6 महीना गुजर गया, 6 महीने तक किसी को कोई बात का पता नहीं है। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, चलो अब चलकर के देखना चाहिए आखिर ब्रजवासियों का क्या हाल है। जब बछड़े नहीं होंगे तो गैया दूध कैसे देंगी, सब परेशान होंगे, रो रहे होंगे, विकल हो रही होंगे। आओ ब्रजवासियों का हाल देखने चाहिए। और ब्रह्मा जी जैसे ही वहां से आए यहाँ ब्रजमंडल में हाल देखने के लिए, उसी समय मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और बना करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। और भगवान अपने सिपाहियों से बोले, सुनो मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और यदि कोई ब्रह्मा बनकर के आए और कहने लग जाए कि मैं ब्रह्मा हूँ मुझे अंदर जाने दो, तो उसे लाठी मार करके भगा देना। क्योंकि आजकल नौटंकी ड्रामा वाले बड़े ब्रह्मा बनवा ब्रह्मा घूम रहे हैं, इसलिए उनको मार करके भगा देना, मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि गौओं के साथ सारे बछड़े हैं जो मैं चुरा के ले गया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे ये वही बछड़े हैं जो हमारे ब्रह्मलोक में है, जिनको मैं चुरा के ले गया, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं वो छलिया ने नंद के छोरे ने चुरा लिया हो, लेकिन मैं तो उनको वहीं छोड़ के आया था, यहाँ कैसे आ गए। इस भ्रम के कारण ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक गए कि देखें हमारे ब्रह्मलोक में है कि नहीं। जैसे पहुंचे सिपाहियों ने रोक दिया, बोले रुकिए कौन हो तुम। ब्रह्मा जी कह रहे मुझे पहचाना नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ ब्रह्मा। बोले हाँ वो तो पता है तुम कौन वाले ब्रह्मा हो, तो किस नौटंकी में काम करते हो। ब्रह्मा जी बोले मूर्खों तुम्हें पता भी है हम तुम्हारे मालिक हैं ब्रह्मा, अगर तुमने हमें नहीं ऐसे असभ्यतापूर्वक शब्दों का प्रयोग किया तुम्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। बोले हाँ जा रहे हो कि नहीं, 2-4 लाठी खाने का मन है। हमारे ब्रह्मा जी अंदर सो रहे हैं और जाने से पहले उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर कोई भी ब्रह्मा आए और वो कहे कि हम ब्रह्मा हैं, हम असली ब्रह्मा हैं, तो उसे मार के भगा देना, क्योंकि आजकल नौटंकी ड्रामा वाले ब्रह्मा घूम रहे हैं। हाय हाय ब्रह्मा जी जान गए ये तो साक्षात मेरे प्रभु की लीला है। आज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके प्रति भ्रम किया है, मैंने आपके प्रति भ्रम किया, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने आज ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को, देवों को जो त्रिदेवों में आते हैं, उनको भी भगवान की लीला समझ नहीं आई और उन्होंने
भगवान के प्रति मोह है। जब उन्हें मोह हो सकता है तो हम और आप तो साधारण हैं। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान ने बड़ी प्यारी लीला करी है, जिस लीला का नाम है चीर हरण लीला। भगवान ने गोपियों के चीरों को चलाया। ये चीर हरण क्या है? भगवान ने गोपियों के चीरों को क्यों चुराया? क्योंकि जो गोपियां है ना, भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा अटूट भाव है इनका। सब गोपियां मेरे प्रभु को पति के रूप में पाना चाहती हैं। गोपियां यमुना जी में जाती हैं और यमुना जी में जाकर के वहीं पर माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। सारी वस्त्रों को उतार कर यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी में स्नान करने के बाद में बाहर निकलती हैं और फिर माता कात्यायनी का जप करती हैं। हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अगर कोई भी कुमारी कन्या हो, उसका विवाह नहीं हो रहा हो, तो वो इस मंत्र का जाप करे, माता कात्यायनी की पूजा करे, उससे मनचाहा वर की प्राप्ति हो। सभी गोपियां माता कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, मां कात्यायनी, मैं नंद के पुत्र कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। ये मां मेरी कामना पूरी करो। इतना तो करती हैं, ठीक है, लेकिन वो गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं, बस यही तो गलत करती हैं। एक दिन भगवान पहुंच गए। भगवान को वरुण देव ने कहा, प्रभु देखिए ये गोपियां आपके प्रेम में इतना व्याकुल हैं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, जिससे मेरा अपमान होता है। भगवान आप इन्हें ज्ञान प्रदान करो। गोपियां जमुना में जाकर के स्नान कर रही थी। कपड़ों वस्त्रों को उतारकर वस्त्र उतारकर बाहर रखे और अंदर चली गई स्नान करने लगी। मेरे ठाकुर जी सरकार पहुंचे और जाकर के गोपियों के वस्त्रों को उठा लिया और एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। भैया ये चीर हरण की लीला क्या है? क्या भगवान गोपियों को निर्वस्त्र अवस्था में देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया? ना, कदापि मेरे प्रभु के लिए ऐसा मत सोचो। अरे मेरा ठाकुर तो सब कुछ जानता है। अरे जिसने अपने बच्चों को पैदा किया, जिसने मुझे बनाया, उससे भी कुछ छिप सकता है? अरे हम चाहे जितनी कोठरी के अंदर बैठ करके अपने कोई भी क्रियाओं को करें, क्या सोचते हो कि परमात्मा जानता नहीं है? भगवान सब कुछ देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जान। मेरा भगवान सब जानता है, हर जगह रहता है। तो फिर भगवान ने गोपियों की वस्त्रों को क्यों चुराया? भैया चीर हरण की लीला क्या है, ध्यान से सुनना। आजकल तो लोगों ने इतनी अभद्रता पूर्वक अभद्र शब्दों में इस चीर हरण की लीला का व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रभु के लिए ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए कि भगवान कह रहे गोपियों से तुम बाहर निकल करके आओ, वस्त्र मेरे हाथों से लेकर के जाओ। अरे ये सब क्या है? मेरा ठाकुर ऐसा बोल सकता है गोपियों से? ना ना, वो बाबा क्यों बोलेगा? अरे भैया किसी ने धान देखा है? धान देखा है ना? धान को जब खेत में बोया जाता है तो क्या होता है? पौधा होता है ना, और उसी धान में बड़ी बाली आती है और उसी बाली में बहुत सारे धान होते हैं ना। मान लो उसी धान के ऊपर से उसका छिलका हटा दिया जाए, तब वो क्या हो जाता है? चावल। और उसी चावल को खेत में बो दिया जाए तब क्या होगा? चावल सड़ जाएगा। क्या वो चावल से पौधा हो सकता है? उस चावल में क्या बालियां आ सकती हैं? चावल सड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके शरीर के ऊपर ये वस्त्र रूपी मर्यादा रूपी छिलका चढ़ा हुआ है। जब तक ये छिलका है
तब तक इस शरीर से न जाने कितने पौधे उत्पन्न होते रहेंगे और न जाने कितने धान उत्पन्न होते रहेंगे। और जिस दिन ये मर्यादा रूपी छिलका इस शरीर से हट गया ना भैया, चावल की भांति सड़ जाओगे। बस यही चीज के लिए भगवान यही गोपियों को उपदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये मर्यादा रूपी वस्त्र आपने धारण कर रखा है, समाज में हर जगह आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपकी सौंदर्यता सब कुछ है। और यही आप इन वस्त्रों को निकाल करके अपने समाज में, अपने गांव में, अपने नगर में किसी के भी सामने घूमिए भैया, आपकी सुंदरता, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी से सब कुछ है। एक दिन की बात याद आई। आजकल जमाना मॉडल है, बड़ा इंग्लिश में जमाना हो गया ना, पहनावा, बातचीत, बात करने का ढंग सब कुछ बदल गया। एक गरीब किसान, उसकी कोई बेटी नहीं थी, एक केवल बेटी थी। उन्होंने ये प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिसकी गुलामी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अच्छे स्तर तक पढ़ा करके उसे अच्छा नाम रोशन करेंगे। पिताजी ने बहुत पढ़ाया और पढ़ाने के बाद यहाँ से उसको दिल्ली में एडमिशन करवा दिया, अच्छे से हॉस्टल में। दिल्ली के माहौल में पढ़ने लग गई वो बेटी। और जब दिल्ली के माहौल में पढ़ने लग गई तो उस बेटी का रंग बदल गया। जब गांव में रहती थी ना तो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति सबके बारे में उसे ज्ञान था, लेकिन जब वो दिल्ली से लौट करके आई ना तो इतने छोटे छोटे कपड़े जो घुटनों से भी ऊपर हैं, जिनसे सारा अंग प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे वस्त्रों को धारण करके और बैग लेकर के अपने गांव में आए। गांव के लोग उसके पूरी दृष्टि से देखने लगे, हाय हाय ये तो फलाने की बिटिया है, तुम्हें पता, देखो ये कैसी घूम रही, इसे तो कोई शर्म भी नहीं आती, इसे कोई तो अपनी शर्मिंदगी भी नहीं लगती है। लोग आपस में बातें करते हैं। और लोगों को तो छोड़ दो, जब वो घर में पहुंची है और पिता ने उसको देखा तो देख करके पिता को भी शर्मिंदगी लगने लगी। पिताजी ने कहा, बेटी ये तू क्या पहन करके आई है, तुझे जरा से भी शर्म नहीं लगती? बेटिया क्या पैसे नहीं थे कपड़े लेने के लिए? तो बेटी ने जवाब दिया, अरे पिताजी तुम क्या जानो गाँव के कमाल, ये तो मॉडल जमाने की बात है, आजकल का जो जमाना है ये उसकी बात है। जैसे कहा, पिताजी ने कुछ नहीं बोला। 2 दिन 3 दिन तक बिटिया रही। बेटी ने कहा, पिताजी देखिए मैं यहाँ पर कोई ज्यादा रहने नहीं आई, समय बिताने नहीं आई, गर्मी की छुट्टी बिताने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सबके पास में आईफोन है, लेकिन मेरे पास में यही कबाड़ी 20,000 का फोन है। सब हंसते हैं मुझे देख देख करके, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आईफोन दिलवाइए। अगर आपने मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब आईफोन कितने का आता है बेटी? बोले पिताजी 1 लाख। गरीब किसान, खेत भी नहीं है, दूसरों की मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है, बेटी को पढ़ा रहा है। और बेटी ने इतनी बड़ी डिमांड कर दी, अब वो क्या करे? थोड़ी सी जो जमीन थी लोगों से बात किया, भैया इसे खरीद लो, इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बेटी की जरूरतों को पूरी करना है। बड़ी नाजों से पाला है, बड़े अरमान सजाए मैंने अपनी बेटी के लिए। उस पिता ने अपनी जमीन को भी बेच दिया और बेच करके अपनी बेटी के लिए आईफोन दिलाया। बेटी बड़ा खुश हो गई, लव यू डैड, लव यू, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, आप तो बहुत अच्छे पिता हैं। इतना हंसने लगी, इतना प्रसन्न, अपने पिता को बार बार प्रेम करने लगी। पिताजी जैसे बेटी की खुशियों को देखा, आंखों में आंसू भर आए। वो बेटी अपनी खुशी तो देख रही है, लेकिन एक बार भी अपने पिता की अंदर दर्द नहीं महसूस किया कि उस पिता ने किस दर्द के साथ में उसकी जरूरत वास्तव। बेटी को फोन दिलाया, बेटी उस फोन को लेकर के आई। होता क्या है, कुछ दिन बाद बेटी ने ऑनलाइन अपने फोन के लिए एक बैक कवर, फोन के लिए एक कवर ऑनलाइन परचेस किया। कुछ दिन बाद में वो कवर आया, बेटी ने अपने फोन में कवर डाला और कवर डाल करके एक दिन बैठे बैठे फोन चला रही थी। तो पिताजी खेत से आए, बेचारे गर्मी के समय था, खेती करके आए दोपहर में, तो उनकी नजर बेटे के ऊपर पड़ी तो देखते हैं कि बेटी फोन चला रही है। उन्हें बेचारों को क्या पता, क्योंकि जब उन्होंने फोन दिलाया था तो वो सादा था,
कवर पड़ने के बाद में उसकी रूपरेखा बदल गई। तो पिताजी ने कहा बेटी ये जो मैंने तुमको फोन दिलाया था वो कहाँ है? अरे पिताजी वही तो है। नहीं नहीं वो तो नहीं है, ये पहले कुछ ऐसा अलग दिखता था। अरे पिताजी मैंने तो इससे ये कवर चढ़ाया है मंगवा करके। अच्छा तभी मैं कहूँ ये कैसा क्यों दिखता है। अच्छा बिटिया ये कवर कितने का है और क्यों चढ़ाया है? अरे पिताजी इस कवर को चढ़ाने से फोन की सेफ्टी होती है, सुरक्षा होती है, फोन गंदा नहीं होता, खराब नहीं होता है। कितने का है? मात्र 1000 का। उसी समय उस पिता ने अपनी बेटिया को ऐसा जवाब दिया कि बेटी के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकले और नजरों को झुका करके अपने पति के अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। पिताजी क्षमा कर दो। पिताजी ने बस इतनी सी बात की बेटिया 1 लाख के फोन की कीमत और उसमें तुमने मात्र 1000 का बैक कवर डाला उसकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। ये गंदा ना हो और ये खराब ना हो। और ये तेरा शरीर कितना अनमोल है, इसकी कोई कीमत है? इस शरीर की कोई कीमत है? कितने लाख का कितने करोड़ का ये शरीर है। अनमोल तेरा जीवन ये अनमोल है और तूने इस शरीर की सुरक्षा के लिए जो कवर डालना चाहिए वो कवर निकाल करके फेंक दिया और फिर 1 लाख फोन के लिए बैक कवर डाल करके बैठी है। अरे बेटिया अगर इस शरीर की सुरक्षा है तो इन वस्त्रों से। आज बेटी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। पिताजी मुझे माफ कर देना। आजकल लोग अगर कह दो किसी से बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चलती हैं, अगर किसी से कह दिया जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ कपड़ों पर ही क्यों ध्यान दिया जाता है। लोग अपने दृष्टि बदल ले, देखना बंद कर दें, अपना नजरिया बदल ले। नहीं भैया हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक चीज का संयम होता है, नियम होता है। ये नहीं कि आप कहने से भगवान ने आज चीर हरण किया तो मात्र यही उपदेश देने के लिए किया है गोपियों जब तक कि मर्यादा रूपी वस्त्र शरीर पर रहेगा आपका सम्मान बरकरार बना रहेगा। भगवान ने जब गोपियों ने चीर मांगा, भगवान ने गोपियों को चीर दिया। उसी समय गोपियों ने कहा प्रभु मैं आपकी बात को मानती हूँ, आज के बाद मैं यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करूंगी, लेकिन मुझे भी एक वचन दो। भगवान ने कहा मांग लो। चीर हरण कर श्याम ने देव चीर तत्काल, बोल उठी है आज वो ये सब ब्रज की बात कि बहुत दिना से श्याम लागी मोकुआ किसी दिना मेरे साथ में करियो तुम महाराज, करियो तुम महाराज। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु मैं ये वचन चाहती हूँ कि एक दिन आप हम सबके साथ में रास महाराज करो। भगवान ने वचन दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ एक दिन वो समय आएगा हम तुम्हारे साथ में रास महाराज करेंगे। आज वो समय आ गया। शरद पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर समय है। चंद्र के प्रभाव से चांदनी छाई हुई है। भगवान ने ऐसे पावन समय में जमुना जी के किनारे सुंदर सी बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन जमुना जी के किनारे जैसे खड़े होकर के बांसुरी को बजाया तो आज उस बांसुरी को सुनकर के आधी रात्रि का समय है। जो भी गोपी जो कार्य कर रही होती है सारे काम को छोड़ दिया, भूल गई और दौड़ पड़ी है बांसुरी। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई जिस प्रकार से चुंबक को देख करके लोहा भागने लगता है। आज ऐसे बांसुरी को सुनकर के गोपियां दौड़ पड़ी। ऐसी बजाई बांसुरी श्याम ने आज
ऐसी बजाए बांसुरी श्याम ने, ऐसी बजाई बांसुरी श्याम ने, ऐसी बजाए बांसुरी श्याम ने, ऐसी बजाए बांसुरी भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई तो जो गोपी जो श्रृंगार कर रही होती है, जानते हो तो क्या हुआ? क्या किसी के नाक में कुंडल फुला के कान में, किसी के नाक में कुंडल, किसी के होठों में सुरमा, लिपस्टिक आँखों में, किसी के होठों में सुरमा, लिपस्टिक आँखों में। भैया ये बताओ कुंडल कहाँ पहने जाते हैं? हाँ, कानों में। और कहाँ पहन लिया जल्दी जल्दी में? नाक में। सुरमा कहाँ लगाया जाता है? और लिपस्टिक होठों में। और लगा कहाँ ली जल्दी में? किसी के होठों में सुरमा, लिपस्टिक आँखों में। दोनों थोड़ी पे दे दे, दोनों थोड़ी पे तैले टिकुलिया ने, टिकुली यानी बिंदी लगाई जाती माथे पे और जल्दी जल्दी में लगी थोड़ी। श्याम ऐसी बजाई बांसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाई बांसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाई बांसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाई। बांसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाई बांसुरिया रे। आज भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाया जो गोपी जो कार्य कर रही है वो उसको भूल पड़ी। क्यों? क्योंकि मन तो लगाए कन्हैया के पास, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो बांसुरी बंद हो जाए और बांसुरी बजना बंद हो जाए तो हम कन्हैया को ढूंढ ना पाए। सारी गोपियां आधी रात में पहुंच गई और कोई तो जमुना जी के किनारे पहुंच के कहती तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, सब लोग इधर उधर फैल जाओ, देखो कन्हैया कहाँ पे खड़ा होकर के बांसुरी बजा रहा है। तब तक एक ने देखा, बोले वो देखो कन्हैया खड़ा है, सब घेर करके कन्हैया को खड़े हो गए और भगवान ने दिल से बांसुरी बजाना बंद किया। ठाकुर जी की आंखें खुली, भगवान ने देखा कि चारों तरफ से सारी ब्रज की गोपियां घेर करके खड़ी हो गई भगवान को। भगवान कहते हैं गोपियों इतनी अर्धरात्रि में तुम सब यहाँ कैसे? गोपियां कहती हैं भगवान आपने ही तो बुलाया है। भगवान कहते हैं मैंने कब बुलाया तुमको? तुम इतनी रात में अकेली चली आई, तुम्हारे घर वालों ने, पति ने, किसी ने तुमको रोका नहीं? गोपियां कहती भगवान कौन रोकेगा मुझे? किस पति की बात कर रहे हो आप? किस पति की बात कर रहे हो? उस पति की जिसने आज रिश्ता बनाया और कल कोई बात हो जाए, किसी न किसी कारण से वो छोड़ करके चला जाए, ऐसा पति को। पति तो उसे कहते हैं जो जीवन भर साथ निभाए। रिश्ता तो उसे कहते हैं जो जीवन भर हर एक परिस्थिति में रिश्ते को निभाए। अरे ये तो सांसारिक पति, लौकिक पति। जब नया नया विवाह होता है ना तो अपनी पत्नी से कहते हैं आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, इंद्र की परी लग रही हो। और जैसे ही 2 साल विवाह के गुजर गए, 3 साल गुजर गए, थोड़ा अपना केयर किया करो, कैसे बनी रहती हो। अरे जिस व्यक्ति को केवल सौंदर्यता से ही प्यार हो, सुंदरता से ही प्यार हो, वो प्रेम, वो रिश्ते किस काम के?
गोपियां कहती भगवान ये तो सांसारिक लौकिक पति हैं जो आज रिश्ता बनाते कल छोड़ के चले जाते हैं। अरे मुझे नकली पतियों की जरूरत नहीं है। जब मेरा असली पति मुझे बुला रहा है तो नकली पति के रोकने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा असली पति? बोले हाँ प्रभु असली पति। भगवान ने कहा कौन है असली पति? गोपियां कहती हैं आप हो असली। अच्छा एक बात बताइए प्रभु। हाँ हाँ बोलिए। विवाह की बात में हर एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति के चरणों की सेवा करना। हाँ हाँ बिल्कुल। मान लो मेरा पति बाहर चला गया हो, विदेश चला गया कमाने, और करवा चौथ आई, पति मेरे पास में नहीं है, मैंने उसकी फोटो रखी और फोटो रख करके मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, और उसी समय पति आ जाए और गेट पर खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाए प्रिय गेट को खोलो, प्रिय गेट को खोलो। अब ये बताओ कि मैं उस नकली फोटो जो मैंने रखी है उसकी पहले पूजा कर लूं तब जाके गेट को खोलूं, या पूजा बंद कर दूं पहले गेट को खोलूं? क्या करोगे आप सब? गेट को खोलोगे ना, क्योंकि नकली फोटो की क्या जरूरत है जब असली पति सामने खड़ा है। भगवान ने भी यही जवाब दिया। तो गोपियां कहती हैं प्रभु बस यही समझ लीजिए जब असली पति मुझे बुला रहा है तो नकली पति की मुझे जरूरत है। भगवान ने कहा लेकिन मैंने बुलाया कब? अरे प्रभु ये जो हाथ की बांसुरी है ना यही मुझे पागल करती है। गोपियां कहती भगवान घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरे बंसी पागल कर जाती है। एक कान्हा मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। जय हो। सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, सोने की होती तो जाने क्या कर जाती। भगवान एक बांस की हो करके, एक बात की हो करके दुनिया को नचाती है, दुनिया को नचाती तुम गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, तुम गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, तुम गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, तुम गोरे होते तो जाने क्या कर जाते। भगवान जब काले रंग पर ही
घनश्याम तेरे बल से पागल कर जाती है, घनश्याम तेरे बल से पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। गोपियां कहती हैं बबू आपने नहीं बुलाया, लेकिन ये जो आपने बांसुरी को बजाया है ना, ये आपकी बंसी ही हमको पागल कर देती है, इसी ने मुझे बुलाया। भगवान ने कहा क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं प्रभु अब आज वो समय आ गया है, मैंने जो आपसे वचन मांगा था ऐसा सुहावना समय है, अब मेरे मन में इच्छा है आज आप हम सबके साथ महाराष्ट्र करो। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों जाओ जाकर के महाराष्ट्र की तैयारी करो, हम आपके साथ में महाराष्ट्र करेंगे। आज महाराष्ट्र की तैयारियां प्रारंभ होने लग गई। जमुना जी के किनारे सुंदर सा स्थान रमणीक स्थल बनाया गया विश्वकर्मा जी के द्वारा। उस रमणीक स्थल में आज महाराष्ट्र की तैयारियां प्रारंभ हो गई। तो महाराष्ट्र को देखने के लिए सब आ रहे हैं, जितने भी देवों की नारियां हैं सब आ रही हैं। मैया पार्वती भी तैयार होने लग गई।